पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त कई मोर्चों पर दबाव झेल रही है। इस बीच ईरान और इजरायल युद्ध ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी है। महंगाई, विदेशी कर्ज, ऊर्जा संकट और कमजोर आर्थिक वृद्धि ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि आम लोगों पर सीधा असर पड़ रहा है। पाकिस्तान के ही प्रमुख मीडिया संस्थान डॉन और जियो न्यूज की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि देश की अर्थव्यवस्था फिलहाल स्थिरता की पतली डोर पर टिकी हुई है और थोड़ी सी चूक भी बड़े संकट को जन्म दे सकती है। मिडिल ईस्ट युद्ध का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर क्या असर है? पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध का असर अब सीधे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। सरकार ने अचानक पेट्रोल की कीमत में 55 रुपए प्रति लीटर की इमरजेंसी बढ़ोतरी की है और आशंका है कि आने वाले दिनों में और भी ऐसे फैसले हो सकते हैं। अब वर्तमान में इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत अब 335.86 रुपए प्रति लीटर हो गई है, तो वहीं डीजल 321.17 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच चुका है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार का तर्क है कि अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग व मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम अब तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से यह फैसला लेना पड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई रुकावट, तेल बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको बता दें कि पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल इंडस्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुकावट के कारण ग्लोबल मार्केट में लगभग 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल की सप्लाई कम हो गई है, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी सप्लाई रुकावट माना जा रहा है। क्या तेल की कीमतें 2008 और 2022 के रिकॉर्ड को पार कर सकती हैं? इन हालातों पर गोल्डमैन सैक्स ने चेतावनी दी है कि अगर ये स्थिति बनी रही तो तेल की कीमतें 2008 और 2022 के रिकॉर्ड स्तर से भी ऊपर जा सकती हैं। 2008 में तेल लगभग $147 प्रति बैरल तक पहुंच चुका था, जबकि 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद कीमतें $120 से ऊपर चली गई थी। अगर मिडिल ईस्ट का युद्ध लंबा चलता है तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 400 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकती है और साथ ही डॉलर 300 रुपए से ऊपर जा सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार और सऊदी अरब यूएई डिपॉजिट क्या चिंता बढ़ा रहे हैं? अब पाकिस्तान की चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार को संभालने के लिए सऊदी अरब और यूएई के डिपॉजिट पर काफी निर्भर है। साथ ही क्षेत्रीय तनाव बढ़ने पर पाकिस्तान पर सुरक्षा सहयोग बढ़ाने का दबाव भी बढ़ सकता है। अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध जल्दी खत्म नहीं होता है तो इसका असर सिर्फ तेल बाजार पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों पर भारी पड़ सकती है। आखिर किन वजहों से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं? कर्ज का बोझ अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा दबाव। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भारी कर्ज सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के आकलन के अनुसार देश का कुल सार्वजनिक कर्ज लगभग जीडीपी के 72 से 73% तक पहुंच चुका है। इतना बड़ा कर्ज सरकार के बजट पर भारी दबाव डालता है क्योंकि हर साल बड़ी रकम केवल ब्याज चुकाने में चली जाती है। डॉन की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता अभी बहुत कमजोर है और देश संकट से बाहर तो निकला है लेकिन मजबूत रिकवरी अभी दूर है। कम निवेश और धीमी आर्थिक वृद्धि इस समस्या को और बढ़ा रही है। तेल बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब हाल के वैश्विक हालात और ऊर्जा संकट ने पाकिस्तान के लिए स्थिति और कठिन बना दी है। सरकार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक झटके में 55 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी करनी पड़ी है। इसके बाद पेट्रोल की कीमत करीब 336 और डीजल करीब 321 रुपीज प्रति लीटर से ज्यादा पहुंच चुका है और ये बढ़ोतरी सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि खाने पीने और रोजमर्रा के सामान की कीमतों को भी प्रभावित करता हुआ नजर आएगा, जिससे महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में बिजली और ऊर्जा संकट आम जनता को कितना झटका लगेगा? ऊर्जा आयात पर निर्भर पाकिस्तान को तेल की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा झटका लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल आयात का बिल हर महीने करीब $600 मिलियन तक पहुंच सकता है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार और चालू खाते के घाटे पर दबाव बढ़ रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान को बार बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF से आर्थिक मदद लेनी पड़ रही है। इसी के साथ पाकिस्तान में बिजली क्षेत्र का कर्ज भी लगातार बढ़ रहा है। सरकार को इस संकट को संभालने के लिए अरबों डॉलर के ऋण लेने पड़े हैं। साथ ही बिजली सब्सिडी कम करने और टैरिफ बढ़ाने की योजना भी बनाई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन कदमों से उद्योग को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन आम आदमी के बिजली बिल 50% तक बढ़ सकते हैं, जिससे मध्यम वर्ग पर भारी बोझ पड़ सकता है। धीमी आर्थिक वृद्धि और रोजगार संकट, आम लोग कैसे प्रभावित होंगे?
आपको बता दें कि आर्थिक वृद्धि भी पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। अनुमान है कि देश की जीडीपी वृद्धि करीब 3% के आसपास रहेगी, जो तेज जनसंख्या वृद्धि के मुताबिक बहुत कम है। इसका मतलब है कि रोजगार सृजन सीमित रहेगा और आम लोगों की आय में ज्यादा सुधार नहीं होगा। पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक स्थिति कई चुनौतियों से घिरी हुई है। इनमें भारी विदेश कर्ज, ऊर्जा और बिजली संकट, महंगाई का दबाव और कमजोर आर्थिक वृद्धि शामिल है। डॉन और जियो जैसी पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये साफ संकेत मिला है कि देश अभी आर्थिक स्थिरता की नाजुक स्थिति में बैठा हुआ है और इसी के साथ थोड़ी सी वैश्विक या घरेलू आर्थिक हलचल भी हालात को और ज्यादा गंभीर और संकट में डाल सकती है। क्या कहती है वहां की जनता? अब सोशल मीडिया पर लोग पेट्रोल की 55 रुपए प्रति लीटर की बम जैसी बढ़ोतरी को लेकर गुस्सा जता रहे हैं और सरकार को दोषी बता रहे हैं। कई यूजर्स कहते हैं कि ये फैसला आम लोगों पर भारी आर्थिक बोझ डाल रहा है, जबकि सत्ता पर बैठे लोग इससे बच रहे हैं। अब कुछ लोगों ने तो मीम्स और वीडियोस के जरिए मजाकिया और तंज भरे पोस्ट भी शेयर किए हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पावर है लेकिन फ्यूल नहीं, जैसे कटाक्ष वाली बातें भी कही है। अब इसी के साथ कई लोगों का ये भी कहना है कि यह महंगाई केवल तेल की वैश्विक कीमतों का नतीजा नहीं है, बल्कि सरकार के निर्णयों और टैक्स नीतियों का भी ये बड़ा असर है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा भी किया गया है कि सरकार ने टैक्स बढ़ाकर पेट्रोल को और महंगा किया है, जिससे आम आदमी को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।